इन्वेस्टमेंट के साथ होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कितनी रेपुटेटेड है, राइट। जैसे कि मैंने यूएसए कनाडा देखा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 40 लाख 50 लाख इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। प्रोफेसर्स हैं नेपल्स में, वो हार्वर्ड से पढ़े हैं। मेरे 2 प्रोफेसर्स हार्वर्ड से पढ़े हैं और वो अब यहाँ पे हमें पढ़ाते हैं। जो इटली है, इटली ही फेमस है सिर्फ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन के लिए। इटालियंस ही सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स को कंजर्व करते हैं, रीस्टोर करते हैं। कि नेपल्स हमारी ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तो एज अ सिटी ओके 100% सपोज स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 70% को वापस लौटना पड़ता है अपनी होम कंट्री, क्योंकि उनका डिसीजन ये करेक्ट नहीं होता है कि उन्हें कहाँ से करनी चाहिए अपनी। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इटली कैसे एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर कॉन्टिनेंट। जैसा कि मुझे याद है आज जब जर्नी स्टार्ट कर रहे थे इटली की, एप्लीकेशन बेशक हमने जुलाई में करे थे, बट आप रिसर्च कर रहे थे आई थिंक दिसंबर या उससे पहले से, लाइक मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रिसर्च की, राइट? करेक्ट। हाँ, तो उस टाइम पे बिकॉज आपके फादर लाइक ही हैज़ अ गुड एक्सपोजर, वो यूएस आई थिंक जापान वगैरह हर जगह इंटर्नशिप्स करी, राइट? सो उनका ये था कि बच्चा मेरा यूएस जाए, ऐसा कुछ। करेक्ट। एंड हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में ऐसा था कि सारे कनाडा जाए, राइट? तो इटली एक डेस्टिनेशन चूज करना, लाइक हाउ दैट यू कम टू दैट कंक्लूजन कि इटली एक मेरी डेस्टिनेशन हो सकती है। So first of all, I would like to give a short introduction of myself. Hello everyone, Asta Jadhav on this side. I am currently doing my Masters in Architecture from University of Naples Federico II, and I have done my Bachelor's from lovely professional university in Architecture only. So this year only 2024 में I completed my Bachelor's, और उसके बाद with the help of FLCS consultancy मैं आई अपना Masters करने इटली। तो दिसंबर से मेरी, बट लास्ट ईयर दिसंबर 2023 दिसंबर से मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी कि मुझे अपना मास्टर्स या हायर एजुकेशन के लिए कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट है। ऑब्वियसली माय फादर वाज सेइंग कि यू गो फॉर यूएसए, ईदर फॉर कनाडा, बट वो ऑप्शंस जब आप नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करते हो अपना बैचलर्स के बाद, अगर आप हायर एजुकेशन का सोच रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेप जो आप एक दिन में डिसीजन पे आ जाओ या 2 दिन में, 2 महीने में भी, क्योंकि एक ऐसा स्टेप जो लाइफ चेंज करेगा। Either it will take you to great heights, either it will be a regret. हाँ, मतलब आपको डेप्थ में डाल देगा। हाँ, क्योंकि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए hefty अमाउंट ऑफ मनी लगता है, 50 लाख 60 लाख मास्टर्स। अगर मोस्ट ऑफ द, क्योंकि आप देखो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे आर वेरी रिनाउंड, दे आर वेरी टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट उनका आप देखो फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। तो अगर इफ़ अपने बैचलर्स के बाद में इन्वेस्ट करना चाहते हो इतना हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, तो उसके रिटर्न्स भी आने चाहिए। सो बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ, सो अल्टीमेटली आई हैव टू ओपन माय ओन फर्म, क्योंकि आर्किटेक्चर एक प्रोफेशन है। तो मैंने 4-5 पैरामीटर्स ऐसे निकाले कि इन पैरामीटर्स का आई डू द एनालिसिस, उसके बाद आई डेसाइड कि मेरे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो आई थिंक ये पैरामीटर्स लाइक जैसे आपने, क्योंकि इटली प्रोसेस बहुत लेट स्टार्ट किया, बिकॉज बिफोर दैट यू वर लाइक डेफिनेटली वो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिसको लेके आपने कंपेयर किया होगा कंट्रीज को। तो वो पैरामीटर्स को हम थोड़ा एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर क्या था आपका एंड उसने कितना हेल्प किया? तो मेरा पहला पैरामीटर ये था कि इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है। एंड इन्वेस्टमेंट के साथ होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कितनी रेपुटेटेड है, राइट? एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, उस पर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पैरामीटर जो था मेरा, तो जैसे कि मैंने यूएसए कनाडा देखा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 40 लाख 50 लाख इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के बाद आप एकदम से अपनी फर्म नहीं खोल सकते, क्योंकि आपने 50 लाख लगाया, 60 लाख लगाया, उसके बाद आप एकदम से अपनी फर्म खोलोगे कैसे? यू हैव नो सेविंग्स, आप जॉब नहीं कर रहे हो, पहले आप जॉब करोगे, आप अगेन इन्वेस्ट करोगे 5-6 ईयर्स, तब आप लोन लेके ही आप अपनी फर्म खोल पाओगे। एंड जो पुराना लोन लेके आप गए हो एक वो प्रॉब्लम है। वो भी आपने बोला कि जो पहला पॉइंट है उसके अंदर हमने देखा कि हमारे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, राइट? डेफिनेटली सही बात है। अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जब होता है जैसा आपने, तो वहाँ पैसा बहुत लगा है,
करेक्ट। और आपने जैसे ही बोला कि यार एकदम मास्टर्स करने के बाद जॉब तो लग नहीं रही, नहीं। तो मीन्स वहाँ पर एक तो लोन लेके और गए डेप्थ में, हाँ, और तुम्हारा लोन लेके जब आप फर्म खोलोगे तो और डेप्थ तो में और गए। डेप्थ में जाएंगे। मतलब ये पूरा एक देखा जाए तो सुसाइड वाला हमने काम कर दिया। एग्जैक्टली, चलो ये काफी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, इस पैरामीटर पे Okay. वर्क करना चाहिए। हाँ, सेकंड पैरामीटर आता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज़्यादा मिल रही है, आपको एक्सपोजर कहाँ मिल रहा है। ओके, लाइक मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, यूरोप इज़ द बर्थ प्लेस आर्किटेक्चर। मेक सेंस। तो अगर मुझे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, मुझे आर्किटेक्चर जहाँ से शुरू हुआ है वो यूरोप है जगह। उसमें भी मैंने इटली ही क्यों चूज़ किया, कोई अदर कंट्री क्यों नहीं चूज़ करी। राइट, करेक्ट। क्योंकि जब हम प्रोसेस में कर रहे थे तो मेरे भी कुछ पैरामीटर्स थे कि मुझे अच्छी क्यूएस रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इटली में सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब जो मेरे प्रोफेसर्स हैं नेपल्स में वो हार्वर्ड से पढ़े हैं। मेरे 2 प्रोफेसर्स हार्वर्ड से पढ़े हैं और वो अब यहाँ पे हमें पढ़ाते हैं, तो विच इज़ अ बिग थिंग। फेडरिको की क्यूएस रैंकिंग बहुत अच्छी है, इट्स लाइक 347। ओके, और नेपल्स ही मैंने क्यों चूज़ किया इसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन है हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। तो बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये सब इस पॉइंट पे आए, हमने साथ में रिसर्च करी कि नेपल्स फेडरिको 2 जो है, जो इटली है, इटली ही फेमस है सिर्फ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन के लिए। इटालियंस ही सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स को कंजर्व करते हैं, रीस्टोर करते हैं। ओके। सो हाँ, मेरे को याद है जिस टाइम पे एप्लीकेशन कर रहे थे तो आप बार बार ये बोल रहे थे कि मेरे को ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए, ये वर्ल्ड रैंकिंग चाहिए। सो मैं उस टाइम पे लाइक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं करता। उनकी होता है कि भाई भेज दो, हाँ, हम चले जाएं, 200 मिले, 300 मिले, 500 मिले, 700 मिले, नो वरीज, यूनिवर्सिटी मिल जाए, पब्लिक हो, पैसा ना लगे। जो आपने जैसे बताया कि एक यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखी, आपने नेपाल से अगर बात करो जिसमें अपन अभी आए हैं, तो एक वर्ल्ड रैंकिंग देखी, स्पेसिफिक कोर्स देखा, कोर्स के अंदर भी स्पेसिफिक लोकेशन देखी। एग्जैक्टली। तो मतलब इतना डेप्थ में जाना वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड। वो चीज़ इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि नेपल्स हमारी ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तो एज अ सिटी, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्लेबिशितो है, यहाँ पे रॉयल पैलेस है, यहाँ पे पोर्टिची है, तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े विला एबे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्टोर ऑलरेडी यूनेस्को के अंदर आ रहे हैं। तो जो एक्सपोजर मुझे नेपल्स देगा एज अ सिटी, एज अ मास्टर्स डिग्री में जो मेरा इन्हांसमेंट होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूनेस्को हेरिटेज में काम करती हूँ, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। तो जो मैंने मॉन्यूमेंट का नाम लिया विला एबे बहुत पुराना एक रिजॉर्ट काइंड ऑफ है जो ड्यू टू फायर एंड बहुत पहले वो डैमेज हो गया था। नाउ दे आर ट्राइंग टू रिस्टोर इट। तो उस बिल्डिंग पे हमारी पूरी क्लास में, मतलब हमारी पूरी क्लास उस पे काम कर रही है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने जो सोचा। एंड लाइक एक इंडिया में अगर आप देखते और शायद और किसी कंट्री में, जस्ट लाइक यू मेंशन, आपने इटली चूज किया बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द कोर कि यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, लाइक इसमें मेन टैग देने का ये है कि टूरिस्ट आए वो सेफ हो, एंड ये अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिल पाती कि डायरेक्टली आप आके उस साइट पे ही काम कर रहे हैं। एंड एज यू मेंशन कि आपके पास है, अगर आप लोग कहीं अगर यूरोप में घूमोगे, किसी बिल्डिंग में जाओगे तो हम लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा, एंड फॉर दिस गाइस टिकट नहीं लगता भाई। चलो, तो ये सेकंड पैरामीटर बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, सिटी, आप ये सब सिलेक्शन अपना करियर ग्रोथ देखते हुए करो कि सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल कहाँ रही है, कौन सी कंट्री में मिल रही है। जॉब सेक्टर भी देखो आप, मार्केट सिनेरियो भी देखो कि कल को आप, बिकॉज अल्टीमेटली मास्टर्स के बाद क्या करोगे, जॉब करोगे, इन रिटर्न्स तो तभी ले पाओगे ना। दो ही कंडीशन है, इधर यू रिटर्न बैक टू इंडिया आफ्टर मास्टर्स, जो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट वेरी स्मार्ट मूव नहीं। और किसी का ड्रीम भी नहीं होता, किसी का ड्रीम भी नहीं होता। हर किसी को रुक के यहाँ पे इधर सेटल होना है, या फिर एटलीस्ट पढ़ाई के बाद एक्सपोजर तो लेना है, मतलब जॉब करनी है। किसी का इंटेंशन ये होता है अपनी होम कंट्री से निकलने का, कि अगर मैं निकल रहा हूँ तो आई शुड हैव अ बेटर फ्यूचर, इसलिए नहीं जाता क्यों। डेफिनेटली कोई आता है तो अपने पैसे खर्च करता है, और लौट के वापस जाना कोई नहीं चाहता। और मैं ये बोलूँगी कि 100 में से 70% रेशियो 70-30 रहता है। 100% सपोज स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 70% को वापस लौटना पड़ता है अपनी होम कंट्री, क्योंकि उनका डिसीजन ये करेक्ट नहीं होता है कि उन्हें कहाँ से करनी चाहिए अपनी एजुकेशन। उनको जॉब सिनेरियो नहीं पता होता, उनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, और फिर वो जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं, वर्क वीज़ा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, एंड देन अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी होम कंट्री में रिटर्न करना पड़ता है। सो मीन्स
अगर एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो जिसका रेशियो बताया कि 70% ऑफ द जो स्टूडेंट आते हैं, मैं बोलूँगा 70 से भी नंबर हाई होगा, राइट, कि जितने बच्चे अपनी कंट्री से अपना ड्रीम लेके आते हैं विदाउट डूइंग एनी रिसर्च और आ जाते हैं एंड जस्ट कि बस भेज दो, नॉट हैविंग प्रॉपर प्लान, जस्ट लाइक यू हैड कि हाँ भाई आके यूनेस्को साइट में काम करना, यही लाइक बहुत प्राउड मोमेंट है। एंड उसके बाद में रिटर्न लौट के जाना, तो या अगर एक रॉन्ग डिसीजन आप देख सकते हो कितना बड़ा लॉस है, मतलब ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो आपने फैमिली करनी है। ओके, तो अब बात करते हैं अपना फोर्थ पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर। ओके, तो थर्ड पैरामीटर में ये बोलूँगी कि आप ये देख के आओ कि थोड़ा मार्केट का रिसर्च करके आओ कि आसपास उस जो आप जिस फील्ड में आ रहे हो, जिस सेक्टर में आ रहे हो, उसकी कितनी नीड है, डिमांड कितना है, okay. whether people need that or not. Okay. लोगों को उस सेक्टर की, उस पर्टिकुलर चीज़ की गवर्नमेंट को ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में कि नहीं। इफ़ इट्स अ बूमिंग सेक्टर तो आप बहुत अच्छा है, यू कैन कम, आप आ सकते हो, आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन गो। यूएसए भी आप जा सकते हो, इंजीनियर्स के लिए यूएसए इज़ हब, यूएसए बहुत अच्छी कंट्री है, पर मे बी आर्किटेक्ट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स को अपनी फर्म खोलनी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वहाँ सेटल होकर अपनी फर्म खोल पाओ। और अगर आप जॉब करोगे तो यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड कि आप डिज़ाइन कर रहे हो। आर्किटेक्चर इज नेवर अ 9 to 5 जॉब। आर्किटेक्चर इज टोटली समथिंग कि जहाँ पर लाइक यू नीड टू, लाइक अगर आपने इंडिया में पढ़े विद बैचलर्स, सो वो वहीं खत्म। हाँ, हियर यू नीड टू बिल्ड योर ओन, क्योंकि हर जगह की टेक्नोलॉजी अलग है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अलग हैं, मेथड्स अलग हैं, तो वो चेंज हो गया आपका, तो आपको वहाँ एक्सपीरियंस फिर से गेन करना पड़ेगा। तो थर्ड पैरामीटर में आप बोलूँगी कि मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। Okay. कि आपका सेक्टर बूमिंग है तो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बूमिंग है। Okay, हाँ, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं बात करूँगी फोर्थ पैरामीटर की, बहुत सारे बच्चे यूके के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, और फोर्थ पैरामीटर में बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा क्रेडिट्स देख के आओ। नाउ सपोज यू नेवर नो, आज मैं मास्टर्स कर रही हूँ, कल को मेरा मूव बना कि मुझे PhD करनी है, मेरे क्रेडिट्स पूरे नहीं हुए, मैं यूके गई, यूके का मास्टर्स 1 साल का है, पर यूके में आपके क्रेडिट पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर आप इंडिया रिटर्न करोगे तो यूके से जितने भी बच्चे डिग्री करके आते हैं उन्हें PhD में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके क्रेडिट्स पूरे नहीं होते। Okay. तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी ये पॉइंट आपने बहुत ही स्ट्रांग बोला है। हाँ। क्योंकि बीइंग जो इतने बच्चों का हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं विदाउट डूइंग, जैसे आपको रिसर्च नहीं करते। हाँ। तो क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं और कंसल्टेंसी अप्लाई कर देते हैं। exactly. अब पता प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मास्टर्स में एडमिशन के लिए यू शुड हैव दिस मच ऑफ क्रेडिट्स इन योर बैचलर्स। अब जैसा आपने बताया क्रेडिट्स वाला सिस्टम, तो वही सेम PhD के लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स फिक्स होते हैं। 120 क्रेडिट्स मिनिमम होने ही चाहिए। ओके, इन योर मास्टर्स। एग्जैक्टली, तभी आप PhD में एलिजिबल हो। एंड एक चीज और यहाँ पर कि 1 साल में केवल 60 क्रेडिट मिलते हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो अगर आपने यूके से करी तो आपको पॉइंट ये बहुत ही स्ट्रांग लगा मेरे को कि अगर आपने यूके करा तो 60 क्रेडिट है, तो आपको भाई 60 क्रेडिट और लेने पड़ेंगे। तो कोई वर्थ इट, तो वो वर्थ इट नहीं, वो आपका वेस्ट चला गया। प्लस अगर और सेकंड अगर हम बात करें तो इटली के अंदर भी यही है कि जैसे आपने जैसे मैंने बताया बच्चों का है, जैसे बैचलर्स वो कर रहे हैं, तो दे डोंट नो द प्रॉपर नॉलेज, दे डोंट हैव द नॉलेज बिकॉज उन्होंने कहीं काउंसलिंग नहीं करी या उन्होंने किसी से पूछा नहीं, जस्ट उन्होंने वीडियो देखी 2-3 और इटली जाना है और अप्लाई कर दिया। और देन यूनिवर्सिटी लाइक एक्सेप्टेंस दे देती है, फिर एनरोलमेंट समरी दे देती एंड लिखते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही है। तो सेम गोना भी हैपन इन PhD, क्योंकि आपके क्रेडिट्स पूरे होने बहुत जरूरी है। अब मैं फिफ्थ पॉइंट, अच्छा इतना कोई सोचता नहीं डीपली, दैट्स रियली अप्रिशिएबल कि इतना कोई डीपली सोच रहा है हर पॉइंट। क्योंकि आप तभी देखो, आज के समय में बोलूँगी गाइडेंस या काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपकी लाइफ रुइन भी कर सकता है। आपकी लाइफ नहीं रुइन कर सकता है, आपकी लाइफ के साथ में आपकी फैमिली की लाइफ, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन आपकी, मतलब आप देख रहे हो, आप यहाँ सेंटर में खड़े हो, आपने अपना फैमिली खत्म कर दी, आपने फ्यूचर खत्म कर दिया। तो सही बोल रहे हो आपकी, ये बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि देखो INR की जो वैल्यू है वो बाकी सारी कंट्रीज से बहुत कम है। तो अगर आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले 20 लाख 30 लाख 20 लाख भी बहुत ह्यूज अमाउंट है आज इंडियंस के लिए, इट इज़ अ ह्यूज पॉइंट। तो आप क्रेडिट्स, ये सारी चीज़ें आपको देख के आनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके लिए बहुत बड़ा फॉल्ट बन सकता है जो आपने नहीं देखा। फिफ्थ पैरामीटर जो मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले हमें देखना चाहिए लाइक कंट्री डिसाइड करने के बाद, वो है फाइनेंशियल एड।
कहाँ पे आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, कहाँ पे आपको मिल सकती हैं। और इस चीज़ में मैं बोलूँगी इटली बहुत अच्छा है, क्योंकि इटली 3 तरह की स्कॉलरशिप देता है। एक आपको जो नेशनल बॉडी से मिलती है, एक जो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, एक आपको रीजनल लाइक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आप फाइनेंशियल एड भी देख के आएँ। इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इटली में ट्यूशन फीस भी नहीं है इतनी हाई, एक्सपोजर भी आपको मिल रहा है, और आप देखो आपकी फाइनेंशियल एड भी कितना अच्छा है। एंड विद द हेल्प ऑफ यू गाइज ओनली FLCS कंसल्टेंसी के साथ, और आई वॉज ऑल्सो वर्किंग दिन रात, और मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली। आई अवेल्ड दैट, राइट। तो अगर आप सही डायरेक्शन में आई गेस एफर्ट्स डालोगे, सही डायरेक्शन में रिसर्च करोगे और रिसर्च करके आओगे, तो आई डोंट थिंक सो नहीं, आपको रिग्रेट नहीं होगा। So, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो लाइक जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक अगर आप इटली आए हो तो आई डोंट थिंक सो कि 2 लाख से ज़्यादा खर्च हुआ होगा, नहीं, आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख के अंदर है, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख लगाया एंड आपको पहले ईयर ही आके नीड बेस्ड स्कॉलरशिप 8 लाख की मिल गई, 8,000 यूरोज की, एंड 11,000 यूरोज के आपको मेरिट स्कॉलरशिप। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो गया। सेकंड पॉइंट जो हमारा था वो था कि आप अपॉर्चुनिटीज देख के आओ, राइट, मार्केट को देख के आओ। तो अगर उसको यहाँ पर कंक्लूड करें तो ये है कि आप शेंगेन कंट्री में आ रहे हो, जैसे आपने बोला, एंड यू हैव अ वीजा फॉर एक्सेस फॉर 29 कंट्रीज। एंड यहाँ पर एक चीज और कि आपको मास्टर 2 साल की, राइट, तो क्रेडिट्स भी पूरे हो रहे हैं जैसा आपने बताया। तो आप PhD भाई कर सकते हो, और 29 कंट्री का एक्सेस है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है। बिकॉज इट नॉट जस्ट कि आप सिर्फ इटली में रिस्ट्रिक्ट हो, नहीं, आप जर्मनी जाओ, आप एम्स्टर्डम जाओ, नीदरलैंड जाओ। और इटली आपको सबसे बड़ी बात है, कोई कंट्री प्रोवाइड नहीं करती, इटली आपको एरास्मस दे रहा है। 6 मंथ्स के लिए आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, 6 मंथ्स के लिए आप आप एरास्मस में जा सकते हो किसी दूसरी कंट्री, वहाँ एक्सपोजर लेने। एग्जैक्टली, मींस ऐसा है कि आप मास्टर्स में 6 महीने के लिए जा सकते हो किसी और कंट्री में, लाइक यू कैन एंजॉय 2 कंट्री इन वन। एंड सेकंड थिंग, इटली में एक वैसी ये है कि आप डबल डिग्री टाइप कर सकते हो कि 1 साल अपना इसी यूनिवर्सिटी से, सेकंड ईयर किसी और यूनिवर्सिटी से, आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो। ये अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग थर्ड पे थे। थर्ड कंक्लूजन ये था कि भाई यहाँ पर जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर अच्छे हैं, बिकॉज यू हैव एक्सेस, राइट। आप फोर्थ पॉइंट पे आते हैं क्रेडिट्स वगैरह का, वो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया कि तो मतलब इन सारे पैरामीटर देखते जो डिसीजन आपने बनाया, तो लाइक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सो अगर अब बात कर लेते हैं कि ये तो आपकी स्टोरी थी, ये जो आपने रिसर्च करी आफ्टर गिविंग सच इम्पोर्टेंट प्रीशियस टाइम, राइट। सो अगर डेफिनेटली देखो आपकी जो आर्किटेक्चर वाले बच्चे वो तो रिलेट कर पाएंगे, पर जो और बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो आइदर दे कैन गो डायरेक्टली टू एनी कंसल्टेंसी, आई वुडंट से अगर कंसल्टेंसी पास काउंसलर तो सही है, आइदर दे कैन डायरेक्टली गो टू काउंसलर, राइट। सो कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताओ सो दैट दे कैन सी कि हाँ यार दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और जो पैरामीटर्स हैं उनको हेल्प करेंगे। बट एक होता है ना कि बेसिक वाले यार मुझे कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये चीजें मैं देख लूं, वो क्या रहेंगी चीजें? तो वो कुछ पॉइंट्स मैं ये कहना चाहूँगी। सबसे पहले हमें अपना देखना है इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, क्या चीज़ में हमें इंटरेस्ट है। बिकॉज सी व्हेन यू टर्न योर पैशन इनटू योर जॉब, तो उसमें आप बहुत आगे चले जाते हो, क्योंकि वो आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, उसमें यू विल नेवर बी बैक, आप हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जब आपने अपना इंटरेस्ट जान लिया, उस इंटरेस्ट के बाद आप ये देखो कि जो भी आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है, वो फील्ड का स्कोप कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसका स्कोप किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो आप उस कंट्री को पहले चूज़ करो। फिर आप देखो कि अब आपने सपोज वो स्कोप देखा, स्कोप आपने जान लिया कि सपोज इस कंट्री का सबसे ज़्यादा है, फिर आप देखो कि इज इट अफोर्डेबल और नॉट, क्या आपकी फैमिली या आप वो अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। This is a very good point, क्योंकि आपको and take calculative risk, exactly, है ना, कि देख लिया कि फैमिली रिस्क ले पाएगी, फैमिली अफोर्ड कर देगी, तो बाद में ये भी देखना चाहिए कि भाई उसके लिए आप रेडी हो, exactly, है ना, yes, okay. प्लस अगर आप अफोर्ड अब नहीं कर पा रहे हो बाई चांस, तो आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए। एग्जैक्टली, ओके। तो आप भी बोल रहे हो कि मान लेते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, मेरे पास अच्छा ऑप्शन यूएस है, ठीक है, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 50-60 लाख रुपए लगा के जाऊँ, तो आप बोल रहे हो कि उसका एक सेकंड और किसी कंट्री को देख लो। यस, आपके पास ऑल्टरनेटिव या उसका बैकअप होना चाहिए। इफ नॉट दिस देन व्हाट, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, ये भी जरूरी है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि अगर आप इस डिसीजन तक फाइनल
इस डिसीजन पे आप आ गए हो कि आपको कौन सी कंट्री जाना है, कौन सा फील्ड लेना है, यूनिवर्सिटी पे भी आप आपने मन बना लिया कि ये वो 5 फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से किसी एक में मुझे जाना ही जाना है। उसके बाद आप ट्राई करो वहाँ के लोगों से नेटवर्क करने का। लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ के लोगों से जितना ज़्यादा मीट एंड ग्रीट करने की कोशिश करोगे, इंडिया में बैठ के भी हम कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि आपने ये सारे पैरामीटर देख लो, उसके बाद जब आप कंक्लूजन पे आ गए हो, देन आप क्या करो कि वहाँ के जो सीनियर्स हैं, एलुमनाई नेटवर्क है, उन पे रीच करो। बिकॉज मेल का जवाब हर कोई देगा, लिंक्डइन पे पीपल रिप्लाई, आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको रीच आउट करने की कोशिश करो। जब आप रीच आउट करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मैंने जब अपने विजन में क्लियर हो गए। हाँ, मैंने बहुत रिसर्च की। हम आई गेस आपने भी बहुत लिंक्डइन पे लोगों को रीच किया होगा, मैंने भी लिंक्डइन पे बहुत लोगों को रीच किया कि तो अगर आप स्टूडेंट हो तो लिंक्डइन इज द बेस्ट स्ट्रांग टूल, क्योंकि आप वहाँ से अच्छे लोगों को रीच आउट कर सकते हो, उनका देख सकते हो देयर जर्नी व्हाट दे हैव डन। तो वो बहुत पावरफुल सोल्यूशन है आज के समय में। उसके बाद लास्ट में मैं बोलूँगी कि ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, तो किसी कंसल्टेंसी के पास जाने से पहले इट्स बेटर कि आप खुद की रिसर्च भी करो, आपके खुद के पॉइंट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइज। आप सब की जो भी क्वेरीज हैं आप वो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके शॉर्ट वेबिनार्स भी कंडक्ट कर सकती हूँ, और इट विल बी रियली नाइस अगर आप पहले खुद पे रिसर्च करो, खुद एक कंक्लूजन पे आओ, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ अल्टीमेटली। उसके बाद आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाओ कि मुझे इसी कंट्री में जाना है, इन यूनिवर्सिटीज में जाना है और मुझे ये करना है। क्योंकि आप जब रिसर्च कर लोगे, काउंसलिंग कर लोगे अपनी, लाइक यू वर क्लियर इन योर लाइक सिनेरियोस, थॉट्स कि एक्चुअल में करना क्या है, देन इफ यू गो टू कंसल्टेंसी देन यू से भाई मुझे ये चाहिए, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड देन लेट मी। यस, अदरवाइज जो सिनेरियो था 70-30, आई विल कन्वर्ट दैट, वो 90:10 हो जाएगा। और क्या हुआ, कंसल्टेंट का काम है भाई पैसे लिए तो कहीं ना उठा के फेंक देगा, एंड आफ्टर दैट आप रिटर्न होकर दोबारा इंडिया पहुंच जाओगे। तो आपका जो ड्रीम था, जो पैसा था, टाइम सब वेस्ट हो गया। तो लास्ट में क्या एडवाइस होगी? लाइक डेफिनेटली आपने बताया कि ठीक है आप हो लोगों की हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, लाइक यू विल ट्राई कि जो मैंने देखा है कि अपनी साइड से भी जो चीज़ नहीं है, चलो भाई अपनी साइड से हेल्प कर ली, यू ट्राइड कि मैं रीच करूँ लोगों को जस्ट टू हेल्प किसी और का डाउट। उसके लिए लाइक डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट वन कैन डू टू ह्यूमन काइंड, राइट? सो या, सो आस्था इज देयर, तो वेट किस बात का, जस्ट यू कैन राइट टू हर। आस्था के जितने सोशल मीडिया हैं सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड या दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट यू आर टेकिंग, and yeah, I think India is the country that need now, because till now India में counseling is not at that level, and I think we as a youth हमें ये करना चाहिए, हमें ये लेके आना चाहिए, क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन जिंदगी पूरी खत्म कर सकता है, और एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगी नहीं, आपका पास्ट और आपका फ्यूचर, और फ्यूचर का फ्यूचर बहुत सेव कर सकता है। एग्जैक्टली, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाथ गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में आजकल, क्योंकि स्कूल्स में ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि 12th के बाद आपको क्या करना है। Like, हाँ, हमारी प्रेशर है हमारे ऊपर, प्रेशर है एंड एक बिजनेस है। हाँ, प्रेशर ये है, सोसाइटल प्रेशर ये है कि मार्क्स लाओ, टॉप करो। मींस हमारे इंडिया में लिटरेट कर रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अवेयरनेस नहीं है। इटली के बारे में ही आप देख लो, अवेयरनेस नहीं है लोगों को नहीं पता इटली क्यों अच्छा ऑप्शन है। तो वो अवेयरनेस मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब तक रीच करूँ, आप सबको मैं बता पाऊँ कि कैसे आप सब भी अपना एक प्रॉपर रिसर्च के साथ ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू सून। और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स हैं, वो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो till now. You can subscribe and hit the like button if you like the video. Till then, bye bye, ciao. Bye bye, ciao.